बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ फ्रोज़न मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें सबसे चाहिए आधा किलो मैदा। ये आधा किलो मैदे के साथ मैं आपको मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाना सिखा रही हूँ, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके अंदर जाएगा क्वार्टर ग्लास दूध। कप या ग्लास जितना भी इसमें जाएगा आप इतना इसके अंदर डालिएगा। ये मेरे पास क्वार्टर ग्लास है। इस ग्लास को हमने डाला है दूध के ग्लास को बाउल के अंदर, और दूध के अंदर हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडा, और हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे नमक, और 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून, जितना आपको मीठा पसंद हो उतना। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा मैंने मीठा ज़्यादा डाला है ताकि बच्चे इसको शौक़ से खाएं। और 2 चम्मच मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल के। ये सारी चीज़ें एक बाउल के अंदर डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर एक मैं डालूँगी पैकेट ईस्ट का। आप ये सारी चीज़ें डायरेक्टली मैदे के अंदर डाल के भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी ईस्ट एक्टिव नहीं होती। जिनको ये थोड़ा बहुत डाउट हो वो इस तरह पहले ईस्ट को एक्टिव करने के लिए सारी चीज़ें दूध के अंदर मिक्स कर लें। अगर दूध इस तरह जिस तरह ये मेरा नज़र आ रहा है, अगर इस तरह हो तो समझें ईस्ट हमारी एक्टिव हो चुकी है और ये अच्छा वर्क करेगी। अब ये है मैदा, इसको मैंने छान लिया था। छानने के बाद इसके अंदर ये दूध वाला मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके मैं मैदे के अंदर डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। एकदम से हम सारा दूध नहीं डालेंगे। कुछ मैदा ऐसा होता है कि दूध या पानी ज़्यादा लेता है और कुछ मैदा कम दूध लेता है, दूध हो या पानी। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें शामिल करेंगे। ये हम थोड़ी टाइट ही डो बनाएंगे क्योंकि हम ये फ्रोज़न मिनी पिज़्ज़ाज़ की रेसिपी बना रहे हैं। मिनी पिज़्ज़ा हो या लार्ज या स्मॉल पिज़्ज़ा, उसकी डो थोड़ी टाइट ही होती है, क्योंकि अभी हम इसको थोड़ा टाइट रखेंगे और फिर हम इसको मसल कर लचकीला बनाएंगे ताकि हमारी डो अच्छे से राइज़ हो जाए। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, डो जल्दी जल्दी हमारी राइज़ नहीं होती। इसको मैं रखूँगी ओवरनाइट के लिए। अगर गर्मी हो तो आप इसको तकरीबन 2 घंटा पहले भी सारी चीज़ों को मिक्स करके रख दें तो ये अच्छे से राइज़ हो जाती है। सर्दी बहुत ही ज़्यादा है, आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख लेंगे तो इसमें स्मेल वगैरह पैदा नहीं होगी, बल्कि अच्छा वर्क करेगी। ये सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखें अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी दूसरे बाउल के अंदर। बाउल आप ऐसा लें कि थोड़े बड़े साइज़ का हो, क्योंकि ईस्ट वाला जो मिक्सर होता है वो डबल हो जाता है जब इसके अंदर ईस्ट जाती है। इसलिए आप ये याद रखें, ये ध्यान रखें कि बर्तन हमारा थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। बर्तन को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है ताकि ईस्ट हमारी चिपके ना। अब मैं इसको रख दूँगी कवर करके रैपिंग शीट के साथ। आप इसको शॉपर में भी रख के शॉपर में डाल के भी रख सकते हैं। ये मैं रैपिंग शीट के साथ इसको अच्छी तरह रैप कर दूँगी। अच्छी तरह मैं इसको रैप करूँगी कि हवा इसके अंदर ना जाए, और मैं इसको ऐसी जगह रखूँगी कि जहाँ हवा का गुज़र ना हो। इसको मैं किचन में ही छोड़ दूँगी। ये देखें अच्छी तरह मैंने इसको रैप कर दिया है और मैं इसको रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के बाद ये देखें ईस्ट हमारी डो हमारी अच्छे से राइज़ हो चुकी है और ये डबल भी हो गई है। आप ये रमज़ान से पहले सारी तैयारियां करके रख लें। रमज़ान में अभी आज पूरा 1 महीना रह चुका है, लेकिन ये मैं छोटी छोटी सी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप रमज़ान से पहले ही ये सारी तैयारियां करके रख लें, ताकि रमज़ान में आपको थोड़ी बहुत तंगी ना हो। क्योंकि रमज़ान में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज और अल्लाह ताला की इबादत की भी
इबादत भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। वैसे तो हर रोज़ ही करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही अल्लाह ताला का ज़िक्र व अज़कार होता है, इसलिए आप ये सारी तैयारियां पहले ही करके रख लें। अब मैं डो को अच्छी तरह काउंटर पे डालकर हाथों की मदद से मसल लूँगी, ताकि इसके अंदर जो भी एयर है ये निकल जाए और ये लचकदार बन जाए। ये देखें, आपको अभी टाइट लग रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको मसलती जाऊँगी, स्ट्रेच करती जाऊँगी, इसमें लचक पैदा हो जाएगी। सेम यही आप लार्ज स्मॉल पिज़्ज़ा की रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन ये आज मैं बनाऊंगी मिनी पिज़्ज़ाज़। वैसे तो मैंने आपके साथ इसकी कई बार रेसिपी शेयर की है, लेकिन पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी आज मैं पहली बार आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर दें पिज़्ज़ा बेस को, और जब भी आपका दिल चाहे किसी भी चीज़ का, रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, किसी भी चीज़ का जब भी आपका दिल चाहे कि हम इस चीज़ के ऊपर टॉपिंग करके पिज़्ज़ाज़ बनाएंगे, तो आप ये बआसानी बना सकते हैं। अब ये मैंने नाइफ़ की मदद से इसको 4 पीसेस में कट कर लिया है। एक पीस को मैं निकालूंगी और इसको मैं थोड़ा सा मैदा लगाऊंगी और बेलन की मदद से मैं इसको बेल लूँगी। सेम इसी तरह हम रोटी का पेड़ा बनाएंगे, जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं उस तरह का, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होगा। मैदा लगाकर मैं इसको बेलन से अच्छी तरह बेल लूँगी। बेलने के बाद इसको हम जिस मर्ज़ी शेप में चाहें कट कर सकते हैं। जिस तरह की भी आपको जिस तरह के भी आपको मिनी पिज़्ज़ाज़ पसंद हो, उस तरह की आप शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल ही इसको कट करूँगी। इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए। अभी ये इतनी मोटाई है, लेकिन जब मैं इसको राइज़ होने के लिए मज़ीद रखूँगी और ये डबल हो जाएगी। मैंने एक ग्लास का इंतखाब किया है, ग्लास की मदद से मैं इसको कट करूँगी। सेम एक ही साइज़ में इसको कट कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अच्छा सा फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके कमेंट बहुत कम आते हैं मेरी वीडियोस पे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। रमज़ान के हवाले से बहुत ही यूनिक सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ लेकर आऊँगी। अब मैं एक ट्रे को ग्रीस कर लूँगी ऑयल की मदद से, क्योंकि जो हमने मिनी पिज़्ज़ाज़ कट किए हैं, इसको मैं ट्रे में रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। और फोक की मदद से मैं इसमें सुराख कर लूँगी। अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए रखूँगी, ताकि थोड़े से ये राइस हो जाएं। और जो बकाया हमारे पास एजिस बचे थे, इनका फिर हम दोबारा से पेड़ा बना लेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह मैंने पहले बनाया। ये आधा किलो मैदे के अंदर हमने ढेर सारे मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाए थे और बच्चों को बहुत पसंद आए थे। उम्मीद करती हूँ कि जब आप अपने बच्चों को बनाकर देंगे, तो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। जैसा कि स्कूल ओपन हो चुके हैं, बच्चों को लंच बॉक्स के लिए कुछ ना कुछ लाजमी चाहिए होता है, इसलिए ये आप बच्चों को भी लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं। आप एक दफ़ा बनाकर ढेर सारे मिनी पिज़्ज़ाज़ बना लें और महीनों भर आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, महीनों भर के लिए। इसमें से मैंने 2 पिज़्ज़ाज़ निकाले हैं। फिर दोबारा से मैं इसको बेल कर इसका भी इसी तरह पिज़्ज़ा बना लूँगी। ये देखें, इसकी मोटाई भी इतनी ही होनी चाहिए। सारे मैं इसी तरह बना लूँगी जिस तरह मैंने ये बनाए हैं। फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये जो मैंने 10 मिनट के लिए राइज़ होने के लिए रखे थे, ये वो वाले पिज़्ज़े हैं। 10 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर फोक की मदद से
इस तरह सुराख कर लिए थे। ये करना लाजमी है क्योंकि अगर हमने ये ना किए तो ये फूल जाएंगे, फिर पिज़्ज़े हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। ये करना लाजमी है। 10 मिनट के बाद आप ये लाजमी कीजिएगा। और ये हम बनाएंगे तवे के ऊपर। बहुत ही आसान रेसिपी है। जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो इसको तवे के ऊपर बना सकते हैं बआसानी। बहुत से लोगों की टेंशन फ्री हो जाएगी। जिनके पास ओवन नहीं है आप इसको आसान तरीके से तवे पे बनाइएगा। अब मैं एक एक उठाऊंगी। तवे को मैं ऑयल की मदद से हल्का सा ग्रीस कर लूँगी। ग्रीस करने के बाद नीम गरम मैंने तवा किया है। बिल्कुल दम वाली आंच रखी हुई है मैंने नीचे। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो है। दम वाली आंच जैसे हम चावलों को दम देते हैं सेम उसी तरह की। अब मैं एक एक उठाऊंगी और इसको तवे पे रख दूंगी। थोड़े से मैं इसको फासले पे रखूंगी क्योंकि जैसे जैसे ये गर्म होंगे ये राइस भी होंगे। 1-2 सेकंड के बाद इसको हम पलटेंगे। इस पे मैंने अभी होल नहीं किए थे, इसके ऊपर भी हम कर लेते हैं। तकरीबन 1-2 सेकंड के बाद इसको हम पलटेंगे। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो है नीचे। अब ये देखें, आपको शायद नज़र आ रहे हों ऊपर बबल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखें, इतने ही हमने इतना ही कलर देना है इसको। तकरीबन 2-2 सेकंड का कलर देना है। आंच आपने बिल्कुल दम वाली रखनी है। अगर आपने तेज़ आंच की तो ये जल जाएंगे। ये सारे मैं इसी तरह कर लूँगी। ये देखें कितने मोटे भी हो चुके हैं और इतना ही कलर होना चाहिए जितना इनका आपको नज़र आ रहा है। एक बैच हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको उतार लूँगी एक ट्रे के अंदर। आप ये ध्यान कीजिए कि जब आप इनको ट्रे के अंदर निकालने के बाद आप इसको जाली पे रख लें ताकि ये ठंडे हो जाएं। अभी ये फ़िलहाल मैंने ट्रे पे ही रखे हैं, लेकिन मैं इसको जाली पे रख लूँगी। ठंडा करने के बाद ये हम लेंगे एक रैपिंग शीट। जब हमारे ये मिनी पिज़्ज़ाज़ ठंडे हो जाएंगे, सॉरी रैपिंग शीट नहीं, ज़िप लॉक बैग, क्योंकि हमने इनको फ्रीज़ करना है। ज़िप लॉक बैग के अंदर मैं ये 5-5 रख दूँगी। जितने भी आपके बैग के अंदर आएँ आप उतने रख दें। ये 32 पिज़्ज़े हमारे बने थे आधा किलो मैदे के अंदर। ये हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।